दोस्तों माइकल ट्रेवर का पीछा करते हुए फ्लाइट पकड़कर लुडेनडोर्फ की ओर निकल गया था, लेकिन माइकल का पीछा करते हुए कुछ अनजान लोग भी माइकल के साथ ही प्लेन में बैठकर लुडेनडोर्फ की ओर निकल गए थे। फिर लुडेनडोर्फ में हमें माइकल को बताया जाता है जो कार लेकर लुडेनडोर्फ सेरेमनी की ओर जा रहा था, और रास्ते में माइकल इसके मरने की घटना का सारा फ्लैशबैक याद करते हुए जा रहा था। और फाइनली ये सेरेमनी पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचकर ये अपनी कब्र की ओर जाने लगता है, जहाँ ये देखता है कि ट्रेवर इसकी कब्र खोद रहा था, जिसे देखकर माइकल बोलता है कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ट्रेवर बोलता है तो क्या तुम ये बताने के लिए यहाँ पर आए हो? माइकल बोलता है ठीक है खोदो, मुझे इसकी परवाह नहीं। और ट्रेवर भी रुकने का नाम नहीं लेता है। और जब ट्रेवर कॉफिन तोड़ता है तो माइकल भी बहुत गौर से कॉफिन को देखने लगता है। तो कॉफिन में माइकल की जगह इनके दोस्त ब्रेड की लाश थी। ट्रेवर बोलता है जैसे कि मुझे पता था ये ब्रेड ही है। माइकल बोलता है देखो जीवित रहने के लिए हमें जो करना पड़ता है वो हम करते हैं, और ये बात वैसे काम नहीं कर पाई जैसे कि इसे करना चाहिए था। ट्रेवर बोलता है तो और कैसा करना था? माइकल बोलता है ब्रेड को गोली लगी थी जो कि तुमने देखा था, और वो नहीं बच पाया, लेकिन मुझे गोली लगी तो मैं बच गया, बस यही बात है। तो ट्रेवर बोलता है कि एकमात्र चीज जो प्लान के अनुसार नहीं हुई है कि मैं 10 साल बाद तुम्हारे दरवाजे पर आया, माइकी मैंने तुम्हारा शौक मनाया। माइकल बोलता है मैंने तुम्हें मिस किया था ट्रेवर, लेकिन मेरे पास एक परिवार है ट्रेवर, हम सब मरने वाले थे और ये मर गया। जिसके बाद ट्रेवर गुस्से में माइकल पर गन तान देता है, तो माइकल भी गन तान देता है, और माइकल बोलता है कि मैं नहीं चाहता था कि ये नौबत यहाँ तक पहुंचे। और जब ये आपस में एक दूसरे के ऊपर गन ताने हुए थे तभी यहाँ पर मिस्टर चेंग का आदमी आ जाता है, जिसे देखकर ट्रेवर माइकल पर गन फेंक कर यहाँ से भाग जाता है। तो मिस्टर चेंग के लोगों का ट्रेवर के साथ में लफड़ा था। माइकल उनसे बोलता है कि जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये लोग माइकल को ट्रेवर का बॉयफ्रेंड समझ रहे थे, और इनके मुंह से बॉयफ्रेंड शब्द सुनकर माइकल भी हैरान हो गया था। तो माइकल का अब इनसे बचने का एक ही रास्ता था कि ये इन्हें मारकर यहाँ से भाग निकले, और ये जैसे वैसे इन्हें मारते हुए अपनी कार के पास भी पहुंच ही जाता है। लेकिन कार में बैठने के बाद इसे पता चलता है कि ट्रेवर इसकी कार भी खराब करके चले गया है, और तभी मिस्टर चेंग के लोग आ जाते हैं और माइकल को घेर कर बंदी बना लेते हैं। और फिर हमें ट्रेवर को बताया जाता है जो अपना प्लेन लेकर रिटर्न सैंडी शोर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी इसके पास एक कॉल आता है जो बोलता है कि मिस्टर फिलिप मैं वाई चेंग बात कर रहा हूँ, आप मेरे बड़े बेटे ताओ चेंग को तो जानते ही होंगे। इस पर ट्रेवर बोलता है कि हाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब वो कैसा है? वाई चेंग बोलता है कि आपकी परिचालन के कारण हमारी वित्तीय योजना में समस्या उत्पन्न हो रही है, और ये भी बोलता है कि हमारे पास तुम्हारा लवर है। ट्रेवर कंफ्यूज होकर पूछता है कि मेरा लवर? तो वाई चेंग माइकल के बारे में बता देता है, और ट्रेवर को बोलता है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो तो ये जीवित रहेगा। और इस बात पर ट्रेवर हंसने लगता है, और वाई चेंग को बोलता है कि तुम्हें उस मोटे गद्दार पर टॉर्चर करने की पूरी आजादी है। तो ट्रेवर का तो माइकल के साथ झगड़ा हो ही चुका है, तो अब वाई चेंग माइकल के साथ कुछ भी करे ट्रेवर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ट्रेवर तो वापस सैंडी शोर आ चुका है।